हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 11। तो ये क्या है? मेकिंग थिंग्स। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। सो यू मस्ट हैव सीन और यूज्ड अ पोर्ट फॉर स्टोरिंग वाटर। तो आपने पोर्ट देखा होगा और उसको यूज़ भी किया होगा पानी स्टोर करने के लिए। यू हैव ऑल्सो सीन अ गुल्लक। गुल्लक क्या होती है? एक पिगी बैंक होता है। बर्ड बाथ जिसमें बर्ड नहाते हैं, और कप जिसे कुल्हड़ बोलते हैं। सो मैनी सच थिंग्स एट होम और अराउंड यू। तो आपने ये सब चीज़ें या तो देखी होंगी या फिर आपके घर पर भी ये होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, हैव यू एवर वंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ। ये जो चीज़ें किससे बनी है? सो पोर्ट फॉर स्टोरिंग वाटर किससे बना है? मेड ऑफ क्ले। गुल्लक किससे बनी है? मेड ऑफ क्ले और सेरेमिक। बर्ड बाथ किससे बना होता है? सो ओफन मेड ऑफ स्टोन और क्ले। कप कूलर जिसमें चाय भी पीते हैं वो किससे बना होता है? मेड ऑफ क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड देम एंड हाउ। किसने इसे बनाया होगा और कैसे? सो दीज थिंग्स आर यूजुअली मेड बाय द पोटर्स। पोटर्स आर पीपल्स हु शेप एंड मोल्ड क्ले इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हेयर्स हाउ दे डू इट। सो क्या करते हैं जो पोटर्स होते हैं वो क्ले को डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं, उनको मोल्ड करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले शेपिंग द क्ले, द पोटर टेक्स सॉफ्ट क्ले एंड यूजेस देयर हैंड और अ स्पिनिंग व्हील टू शेप इट इनटू अ पोट, गुल्लक और अदर आइटम्स। तो पोटर जो है पहले सॉफ्ट क्ले ले लेता है, उसको अलग अलग जो है अपने हाथ से या फिर जो स्पिनिंग व्हील होता है उनका, उसमें डालकर उसको अलग अलग शेप देने के लिए देन उसको ड्राई किया जाता है। वन शेप्ड द क्ले आइटम्स आर लेफ्ट टू ड्राई। उसके बाद जैसे ही वो बन जाते जो शेप होने चाहिए, उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए रखा जाता है। फ्राइंग इन अ केन, आफ्टर ड्राइंग दे आर बेक्ड इन अ स्पेशल ओवन कॉल्ड अ केन। तो उसके बाद जो है एक उनकी अलग से एक ओवन होता है जिसे भट्टी भी बोलते हैं हिंदी में। सो उसके अंदर उन्हें रखा जाता है ताकि वो पक जाएं, विच मेक्स देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अ पोटर्स फैमिली इन अ टाउन बाय अ सी साइड। तो सी साइड में जो है एक टाउन है, मिनी वोज्ड हर अपोपन, यानी कि उनके जो ग्रैंडफादर है मेकिंग अ पोट, वो एक पोट बना रहे हैं। ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट। वो एक क्ले लेते हैं, उसको गीला करते हैं। ही वुड एड इनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड। तो वो उस तरह से बनाते हैं या इतनी उसको गीला करते जितना उन्हें चाहिए। देन ही पोंडेड इट वेल। उसके बाद वो उसे जो है अच्छे से इस तरह से शेप देते हैं। ही मेड श्योर दैट द क्ले वॉज नाइदर टू वोटरी और नॉट टू ड्राई। ऐसी हो कि ना तो ये हो कि वो बिल्कुल ही वोटरी हो जाए यानी कि हाथों में से निकल जाए, ना ही ये हो कि बिल्कुल सूखी सूखी उसको आप किसी भी तरह से फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ही नेडेड द क्ले लाइक डो। देन उसके बाद जो है डो की तरह जैसे हम आटा लगाते हैं उसी तरह से वो क्ले को लगाते हैं। फाइनली ही पुट द क्ले ऑन अ स्टोन व्हील। उसके बाद ये जो है स्टोन व्हील पर उनको क्या करते हैं? रखते हैं उस क्ले को, ठीक है। फिर इसको घुमाया जाता है, देन इसको शेप दी जाती है, एंड शेप डिड बाय स्पिनिंग इट। उसके बाद उसे शेप देते हैं स्पिन करके। व्हेन द पोर्ट्स वर ड्राइड, जब पोर्ट जो ड्राई हो जाती है, अम्मू यानी कि मदर जो है वो इसके अंदर उन्हें डालते हैं। मोड दैम इनटू अ हॉट फायर बर्निंग इनसाइड अ बिग ओवन। एक बड़ा सा ओवन है, इसके अंदर आग जलती रहती है और ये बहुत गर्म होता है, इसके अंदर इन्हें डाला जाता है। द पोटर्स ओवन इज कॉल्ड अ केन। दिस फायर वुड बेक द पोट। और ये जो है पोट को क्या करते हैं? पका देते हैं, बेक कर देते हैं। देन द पोट वॉज रेडी फॉर यूज़। उसके बाद पोट जो है हमारे लिए रेडी हो जाता है। अपुपन एंड अम्मू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स मेड सम पैटर्न ऑन सम ऑफ द पोट्स टू मेक द पोट्स लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद सब लोग जो है जितनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उन पोट्स पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइंस बनाते हैं कि पोट को और भी अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर पोट्स यूज्ड फॉर। पोट्स यूज क्यों किए जाते हैं? सो पोट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी इकट्ठा करने के लिए या पानी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए, एंड इवन फॉर प्लांटिंग फ्लावर्स और स्मॉल प्लांट्स। फ्लावर को जो है प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए, या फिर छोटे मोटे पौधे उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पोटर मिक्स। और किस किस तरह की चीज़ें जो हैं पोटर्स बनाते हैं। सो पोटर्स मेक्स मैनी डिफरेंट थिंग्स लाइक कप, बाउल्स, प्लेट, वेसेस एंड पिगी बैंक्स। They can also make beautiful decoration and
स्टैचूज़। तो वो जो है अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कप हो गया, कटोरी हो गई, प्लेट्स, और जो जिसमें फूल रखते हैं वैसेस वगैरह वो होते हैं, वो पिगी बैंक जिसे गुल्लक भी बोलते हैं, और अलग अलग डेकोरेशन और स्टैचू के लिए अलग अलग चीज़ें भी वो बनाते हैं। वाई इज़ द पोट बेक्ड इन अ कीन, तो पोट को जो इनके अंदर बेक क्यों किया जाता है? सो द पोट इज बेक्ड इन अ कीन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। व्हेन द क्ले इज हीटेड, जब क्ले को गर्म किया जाता है, इट बिकम सॉलिड एंड ड्यूरेबल, वो बहुत सॉलिड हो जाती है और ड्यूरेबल हो जाती है। सो इट वोंट ब्रेक ईजिली, तो इसलिए वो जल्दी नहीं टूटती हैं। एंड मे बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ज़्यादा टाइम के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। विजिट अ पोटर इन योर नेबरहुड विद योर पेरेंट्स और एल्डर इन द फैमिली। ऑब्जर्व हाउ द पोटर वर्क्स ऑन द स्टोन व्हील और द पोटर व्हील्स, किस तरह से वो काम कर रहा है। हैव यू वंडर्ड हाउ क्ले टेक्स अ ब्यूटीफुल शेप ऑन अ स्पिनिंग व्हील, कि किस तरह से उस पर चीज़ें कर रहे हैं। विच ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय अ पोटर डू यू यूज़ एट होम, और आप घर पे जो है कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ सम ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू हैव सीन बिलो द पोटर्स प्लेस इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है जो आपने उनके घर पर देखी। अगर आप पोटर के घर में जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये देखो यहाँ पर ये पोटर व्हील हो गया, यहाँ पर अलग अलग टाइप के बर्तन जो भी उन्होंने क्ले से बनाया है वो सब है। साथ में यहाँ पर आपको कीन भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो क्या करेंगे, उनको पकाएंगे, जितनी भी पोट्स या जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ बनाई हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये क्या होता है, पोटर्स व्हील होता है, इसको घुमाया जाता है। देन यहाँ पर जो है जो भी पोट उन्हें या जो भी शेप की जो भी चीज़ उन्हें बनानी है वो बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो इन्होंने बहुत सारे दिए ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है, और यही आप ड्राइंग अपनी बुक में भी कर सकते हैं। देन मिनी वॉज टू यंग टू यूज़ द पोटर्स व्हील, मिनी जो बहुत छोटी थी अभी पोटर व्हील यूज़ करने के लिए, बट सी हेल्प हर ग्रैंडफादर, लेकिन उसने अपने ग्रैंडफादर की हेल्प की। मेक पैटर्न ऑन द पोट्स, पैटर्न बनाने के लिए पोट्स पर, एंड कलर दैम, उनको कलर करने के लिए। हर फेवरेट क्ले आइटम वॉज हर पिगी बैंक, सबसे जो फेवरेट उसका ये पिगी बैंक था। सी लव क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट, उसको जो उस पर अलग अलग पैटर्न बनाना बहुत अच्छा लगता है। सी देन यूज इट्स टू सेव मनी, उसके बाद वो उसमें अपने पैसे भी कुछ सेव करती है। इन वट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हेल्पिंग विद चोर्स, यू कैन हेल्प बाय सेटिंग द टेबल फॉर मील्स, उनके लिए जो है मील के लिए खाना खाने के लिए टेबल को सेट कर सकते हैं। टाइडिंग अप योर रूम, आपके रूम को साफ रख सकते हैं। वोटरिंग द प्लांट को वोटर देने में। सो मतलब कुछ कुछ उनके कामों में आप हेल्प कर सकते हैं। रनिंग स्मॉल अर्नर्स, यू कैन असिस्ट बाय फैचिंग थिंग्स दे नीड, आप उनके लिए जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो ला कर दे सकते हैं। लाइक गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और हेल्पिंग विद ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग में उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। या फिर जैसे उन्हें थक कर आए हैं, बाहर से आए हैं, पानी का गिलास वगैरह दे सकते हैं। जो चीज़ उन्हें चाहिए वो आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड लर्निंग, स्पेंडिंग टाइम लिसनिंग टू देयर स्टोरीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें सुन सकते हैं और उनसे नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। दिस मेक देम फील वैल्यूड एंड हैप्पी, ये उन्हें जो है ये फील कराता है कि उनकी भी वैल्यू है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड वो उससे हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग एंड केयरिंग, यू कैन शेयर वट यू हैव लर्न एट द स्कूल और रीड टू देम, आप जो भी चीज़ें स्कूल से सीखते हो वो आप उनको बता सकते हो। जैसे वो अपनी स्टोरी आपको बता रहे हैं, आप भी अपनी स्टोरी उनको बता सकते हैं या फिर उनके लिए पढ़ सकते हैं। सम टाइम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम इज़ अ बिग हेल्प, कई बार जो है सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। Helping with technology, if your grandparents need help using a phone or computer, you can show them how to do something या do things step by step। जैसे कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने यूज़ नहीं की होगी, तो आप जो उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो जो है उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है आप उन्हें वो चीज़ सिखा सकते हैं। नाउ मेक योर ओन क्ले, आपको अपनी खुद की क्ले बनानी है, आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, देन उसको गीला करना है, और मतलब फ्रॉम वेट या फिर मडी प्लेस से। रिमूव एनी बिग पेबल्स और स्टोन, सैंड, लीव्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इट यूजिंग अ नेट और सीव, कोई भी नेट या कोई भी चीज़ लेकर आपको ये सब चीज़ें, जो भी स्टोन है, पत्थर उसके अंदर हैं, या कोई मिट्टी है या पत्ते हैं, वो सब उसके अंदर से निकाल देने हैं। देन पुट दिस सोल इन अ फ्लैट वेसल फिल्ड विद वाटर, उसके बाद जो है एक उसे फ्लैट वेसल में डाल देना है, बर्तन में डाल देना है,
आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद जो है क्या करना है, थ्रो अवे द वाटर डेट स्टे ऑन द टॉप, उसके बाद जो पानी ऊपर रह गया उसे फेंक देना है। देन नाउ मेक डो डैट यू कैन शेप इनटू अ बॉल, उसके बाद एक डो लेना है जिससे आप बॉल बना सकते हैं। मेक एनी टू थिंग्स यू लाइक विद द क्ले डैट यू हैव मेड, देखो जैसे इन्होंने एलिफेंट बनाया है तो आप उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। देन पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई, उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। अरेंज द थिंग्स इमेज इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम 1 to 5, सो 1 to 5 में आपको उनको नंबरिंग करना है कि कैसे रहेगा। सो फर्स्ट जो है इनको अलग अलग किया गया, उन्होंने वही बोला था कि इसका यूज़ करके आपको उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। देन उनको जो है मिट्टी में डालना है, बोल बनानी है, फिर उसको अच्छे से नीट करना है, अलग अलग शेप्स भी देनी है, एंड देन उसे बेक करना है। पैटर्न इन नेचर, पैटर्न कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, नेचर में आप कहीं भी पैटर्न ढूंढ सकते हो। बी इट्स स्पॉट ऑन अ लियोपर्ड, देखो लियोपर्ड के ऊपर भी ये डॉट्स बने हैं, आप स्क्विरल के ऊपर भी देख सकते हो, स्ट्रिप ऑन अ स्क्विरल। मैनी आर्टिस्ट हु पेंट ऑन पोर्ट्स गेट आइडियाज़ फ्रॉम देयर आर्ट फ्रॉम नेचर, वो जो आइडियाज़ मिलते हैं उन्हें वो कहाँ से मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं, जो चीज़ें उन्हें अलग अलग दिखती हैं वो उसी को ड्रॉ कर देते हैं। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स और कलर्स फ्रॉम नेचर, पैटर्न जो अलग अलग शेप्स या फिर अलग अलग कलर्स लेकर बनाए जा सकते हैं नेचर से। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स अराउंड यू, यहाँ देखो इसके ऊपर जेब्रा के ऊपर भी है, ये देखो यहाँ भी प्लांट्स के ऊपर भी आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री लाइक द नीम यू विल फाइंड अ पैटर्न, अगर आप कोई नीम का पत्ता ले रहे हो तो उसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। सिमिलरली पैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स लाइक द पिकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश एक्सेट्रा, जितने भी एनिमल्स हैं आपको उन सब में कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिल जाएगा। नाउ द फॉलोइंग्स आर सम पैटर्न विद रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स, लुक अराउंड फॉर पैटर्न ऑन प्लांट्स, ड्रॉ एनी पैटर्न ऑन अ लीफ इन द गिवन बॉक्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑन योर ओन, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं कि इस तरह के भी पैटर्न होते हैं, जैसे ऐसे एक लीफ होता है, एनी पैटर्न आपको कोई ड्रॉ करना है जो आपने लीफ पर देखा हो, ठीक है, इस तरह से हो गया। लुक अराउंड फॉर द ऑन एनिमल्स, ड्रॉ एन एनिमल विच हैज़ पैटर्न इन द गिवन बॉक्स, अब आपको यहाँ पर कोई एनिमल ड्रॉ करना है जिसके ऊपर कोई ना कोई पैटर्न हो, तो जैसे कि ज़ेब्रा हो सकता है, मुझे बनाना नहीं आता है, सो इस तरह से 4 5 जैसा मुझे आता है। देन उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देन है लुक अराउंड फॉर द पैटर्न ऑफ थिंग्स, ड्रॉ अ पैटर्न इन द बॉक्स, अब यहाँ बॉक्स में आपको कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक बॉल बना देते हैं। अब इसमें जो है हम अलग अलग पैटर्न इस तरह से बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, पैटर्न हो गया, तो हर जगह आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका पैटर्न। अब इसमें आप कलर कर सकते हैं कि आपने कुछ कुछ पार्ट में कलर कर दिया, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये सब क्या है, पैटर्न है। इसी तरह से आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करनी है जिसमें से कि आपको पैटर्न दिखाई दे। ओके, नाउ डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विद द पैटर्न, अब आपको ये ऑब्जेक्ट्स को करना है डेकोरेट, आप जैसे चाहें उसे डेकोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसके ऊपर बना दिए फ्लावर, ठीक है, तो इस तरह से हो गया, इसके ऊपर इस तरह से आप ये कर सकते हैं। सबका अपना अपना होगा, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं करूँ वैसे ही आपको करना है। सो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इसके साथ सारे हम लीव्स यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आपको ऊपर नीचे हर जगह करना, मैं सिर्फ थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। देन यहाँ पर आप क्या पैटर्न बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप लाइंस का पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह से आपने कर दिया कि इस तरह का कोई पैटर्न हो गया, अलग अलग कलर से आप इनको बना सकते हैं, तो एक ये पैटर्न हो गया। आप अलग अलग पैटर्न यहाँ लगाएंगे। नाउ पैटर्न इन इंडियन पोट्री, देयर आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पोट्री फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, टिक द वंस दैट हैव पैटर्न ऑन इट, जैसे इसके ऊपर पैटर्न है तो आपको इनको टिक करना है। यहाँ देखो यहाँ भी है, टिक हो गया। अब ये भी तो एक पैटर्न ही है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। ये भी पैटर्न है, ये देखो हर एक चीज़ में उन्होंने कोई ना कोई पैटर्न बनाया, ठीक है, इसको इसको और इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बाकी सब चीज़ों में आपको
पैटर्न दिखेगा। बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद पोट्स मेड ऑफ क्ले। अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि पोट्स जो है क्ले से बनते हैं। अब हम ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। सो ब्रिक बाय ब्रिक। नेक्स्ट है वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स। आपने ब्रिक्स को कहाँ देखा है? सो यू कैन सी ब्रिक्स इन मैनी प्लेसेस फॉर लाइक हाउसेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड बीइंग बिल्ट। जहाँ पर बिल्डिंग, स्कूल या हाउसेज या कोई भी चीज़ बन रही है तो वहाँ पर आपको ईजिली ब्रिक्स देखने को मिल जाएंगी। ब्रिक्स आर ऑल्सो यूज टू मेक वॉल्स। ब्रिक्स का यूज़ किस में किया जाता है? वॉल बनाने पर, पाथवेज बनाने पर यानी कि रास्ता, एंड इवन फॉर गार्डन बॉर्डर्स। गार्डन के जो बॉर्डर बनाने होते हैं उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड। क्या आपने कभी देखा है ब्रिक्स कैसे बनती हैं? सो ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम क्ले। ये भी क्ले से बनती हैं। एंड द क्ले इज शेप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। क्ले जो को इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसके अंदर उसे डाला जाता है। देन ड्राइड इन द सन। उसको जो है धूप में सुखाया जाता है। एंड बेक्ड इन अ स्पेशल ऑन कोल्ड किन। देन फिर से उसी किन में जो उसे बेक किया जाता है। दिस मेक द ब्रिक स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू बी यूज इन बिल्डिंग। इसकी वजह से ब्रिक क्या हो जाती है? बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसके बाद आप उसे बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। सम स्टूडेंट मे हैव सीन ब्रिक्स बीइंग मेड इफ़ दे आर विजिटेड अ ब्रिक किन और वॉच्ड अ वीडियो शोइंग द प्रोसेस। आप ये जो है वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको देखने की मिल जाएगी ईजिली। और या फिर अगर आपके आसपास कहीं पर ऐसी जगह है तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं। सो ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पोट प्रिपेयर्ड बाय अपोपन। तो अपोपन ने जैसे पोट्स बनाए थे उसी तरह ब्रिक्स भी बनती हैं। यू मस्ट हैव सीन इडली केक। आपने इडली देखा है, केक देखा है, कुल्फ़ी देखी है, ढोकला देखा है। तो उनके मोल्ड्स होते हैं ना इस तरह से। इसी तरह से सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स। ब्रिक के ये जो हैं इस तरह के मोल्ड्स होते हैं, इनके अंदर क्ले को डाला जाता है एंड देन इनको निकाला जाता है टू गिव देम देयर शेप। अ ब्रिक बिकम हार्ड आफ्टर इट इज़ बेक्ड इन अ किन। उसके बाद उसे जो है जब पकाया जाता है किन में, वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ब्रिक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज हाउसेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। ब्रिक जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, घर में, स्कूल में, बाकी सब जगह में। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। रोहन और उसके पापा जो जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेज बीइंग बिल्ट। रोहन को जो है घर देखना बहुत अच्छे लगते हैं। He is amazed at how fathers and his co-workers can construct such tall and beautiful buildings. उसे देखना बहुत अच्छा लग रहा है या फिर देख के बहुत वो जो सरप्राइज हो जाता है कि कैसे उसके पापा और बाकी सब मिलकर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं ब्यूटीफुल। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज़ वॉचिंग ब्रिक्स वॉल गेटिंग बिल्ट। तो रोहन का फेवरेट पास टाइम क्या है? ब्रिक को देखना और जिस तरह से ब्रिक पे ऊपर ब्रिक लगाकर एक जो है वॉल खड़ी की जाती है तो वो उसको सबसे अच्छा लगता है देखना। ही हैड बिन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट। वो जो है एक पर्टिकुलर वॉल को बनते हुए देख रहा है और इससे देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। विद ईच पासिंग डे रोहन कुड सी अ ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वॉज कम्प्लीटेड। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स रोहन सो डैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग। कुछ टाइम बाद देखा कि ये तो धीरे धीरे एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है। नाउ ऑल द हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या सारे के सारे हाउसेज ब्रिक से बने हैं? सो नो, नॉट ऑल द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हाउसेज कैन बी मेड फ्रॉम मैनी डिफरेंट मटेरियल डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर एंड द नीड ऑफ पीपल हु लिव देयर। घर जो हैं अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं या फिर आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है घर बनाए जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल यूज टू बिल्ड हाउस। और कौन कौन सी चीज़ें जो हाउस बनाने में यूज़ की जाती हैं? सो अदर मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउसेज इंक्लूडिंग वुड, स्टोन, मड, बैम्बू एंड कॉन्क्रीट। तो क्या हो सकता है घर बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे लकड़ी, स्टोन, मड, बैम्बू और कॉन्क्रीट वगैरह हो सकता है। सम हाउसेज माइट ऑल्सो यूज़ मटेरियल लाइक ग्लास और मेटल। कुछ जो है ग्लास और मेटल भी यूज़ हो सकते हैं। नाउ In some warm areas of our country, people make traditional mud houses to keep them cool. तो जो कई गर्म एरिया है वहाँ पर क्या है, इस तरह के मड हाउसेस बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। ठीक है, जो अंदर से जो है पूरे घर को ठंडा रखते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल मटेरियल लाइक ग्रास एंड वुड। लोग जो है मटेरियल यूज़ करते हैं ग्रास और वुड वगैरह जो नेचुरल होता है इंस्टेड ऑफ सीमेंट की बजाय। मैनी पीपल यूज़ काउ डंग टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर। और कुछ लोग तो जो है काउ डंग से पूरे घर का फ्लोर को और जो वॉल्स होती हैं उनको पूरा जो है कवर कर देते हैं उससे, ताकि वो वॉल्स और फ्लोर जो है पूरा स्मूथ हो जाता है। साथ में ही काउ डंग्स कीप द हीट आउट। वो हीट जो भी होती है उसे बाहर रखता है। स्टॉप्स इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस।
साथ में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको घर में आने से भी रोकता है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक मड हाउसेज आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। आपको क्यों लगता है मड हाउस जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है, ज़रूरी है या अच्छे हैं। सो मड हाउसेज आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज दे यूज़ नेचुरल मटेरियल्स, क्योंकि उसमें नेचुरल मटेरियल लगा होता है सारा, लाइक मड, ग्रास एंड वुड, ये सब चीज़ें, विच डू नॉट हार्म नेचर, उसकी वजह से नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे ऑल्सो कीप द हाउस कूल विदाउट नीडिंग एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनर के बिना भी ये घर क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं। विच सेव्स एनर्जी, इसकी वजह से एनर्जी भी सेव होती है। प्लस यूजिंग काउ डंग फॉर वॉल्स एंड फ्लोर हेल्प रिसाइकल वेस्ट एंड कीप इंसेक्ट्स अवे। साथ में जो काउ डंग होता है उसका यूज़ किया जाता है फ्लोर को और वॉल पे लगाया जाता है, वो जैसे सीमेंट वगैरह लगाई जाती है उसी तरह से। तो ये क्या करता है, साथ में तो जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया गया और इसकी वजह से, काउ डंग की वजह से इंसेक्ट्स भी घर में कभी नहीं आते हैं। नाउ लुक अराउंड एट द हाउस इन योर नेबरहुड, वट आर द हाउसेज मेड ऑफ। अब अपने आसपास में देखो और बताओ कि हाउसेज किस किस टाइप के बने या कैसे हैं। तो लुक अराउंड एंड यू माइट सी हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड और कॉन्क्रीट, अलग अलग तरह से बने होंगे। सम में ऑल्सो हैव वॉल्स मेड फ्रॉम मड और बम्बू, हो सकता है कि किसी के जो है मड या बैम्बू से भी बने हो, स्पेशली इन द एरिया वेयर दिस मटेरियल्स आर कॉमनली यूज। लेकिन कौन से एरिया में, जहाँ पर वो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाती हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर बिलो, गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस एंड फिल इन द बुक्स टेबल बिलो। तो ये क्या है आपका टेंट, तो ये किससे बना होता है, क्लॉथ से। ये क्या है, बिल्डिंग, अब ये किससे बनी है, अब इसमें तो ग्लास भी लगा है, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या है, स्टोन से बना हुआ घर है, हाउस, स्टोन हाउस आप बोल सकते हैं, स्टोन हाउस। तो इसमें क्या है, वुड एंड और क्या है, स्टोन्स। और ये क्या है, बोट हाउस है, अलग अलग टाइप के अब आपको हाउसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बोट हाउस, तो ये किससे बना है, ये मोस्टली बना है आपका वुड से, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेक अ वॉल, मेक सम ब्रिक्स यूजिंग अ मैच बॉक्स मोल्ड। मैच बॉक्स को लेकर आपको इस तरह से एक जो है ब्रिक बना देनी है। दो स्मॉल पेपर बॉक्स ले सकते हो, क्ले ले सकते हो या फिर आटा ले सकते हो। स्टैक देम इन दीज टू अरेंजमेंट। सो जैसे ये दोनों दिखाई है, इन दोनों अरेंजमेंट में आपको उनको रख देना है। विच वन इज स्टडियर, so the arrangement where the bricks are stacked in an overlapping pattern like the brick in a real wall। so जो वाले जो हैं जो इस तरह से लगी हैं, ठीक है, जो ये हो गया आपका एक, देन इस तरह से, तो इस तरह से जो ब्रिक लगी हैं वो क्या है, स्टडियर है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक ईजिली वहाँ पर रह सकते हैं, यानी कि वो ज़्यादा आप उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो दूसरे वाले पैटर्न से। दिस पैटर्न हेल्प द ब्रिक होल्ड टुगेदर बेटर एंड मेक्स द स्ट्रक्चर स्ट्रोंगर। इसकी वजह से ये जो है वॉल को स्ट्रोंगर बनाता है और ब्रिक को एक साथ बांध के रखता है। नेक्स्ट है, विच वन फॉल्स ईजिली व्हेन पुश्ड। तो कौन सा जो है ईजिली पुश करने से गिर जाएगा, तो ये वाला जो वहाँ पर दिया हुआ है ये ईजिली जो है पुश करने से गिर जाएगा। द अरेंजमेंट वेयर द ब्रिक्स आर स्टैक्ड डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। स्ट्रेट रोज फॉल मोर इजिली व्हेन पुश, जब आप इसको धक्का देंगे तो ईजिली गिर जाएगा। दिस इज बिकॉज द ब्रिक आरंट एज टाइटली कनेक्टेड सो दे कैन ईजिली कम अपार्ट। तो क्योंकि वो टाइटली जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाई है तो वो इसलिए ईजिली गिर जाएंगे। नाउ सेफ्टी फर्स्ट, रोहन फादर्स फॉलोज ऑल द इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाई वर्किंग। रोहन के पापा जितने भी वर्किंग मतलब सेफ्टी रूल्स हैं काम के दौरान वो सारे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, हमेशा हेलमेट पहनते हैं। विद अ स्ट्रैप, स्ट्रैप के साथ यानी कि इसको साथ में बांधते भी हैं। अ सेफ्टी वेस्ट, ये जो एक सेफ्टी वेस्ट होती है वो भी पहनते हैं। एंड स्टडी फुटवेयर्स, और ये वाले फुटवेयर्स भी डालते हैं जो जल्दी फिसलते नहीं हैं।
आर देयर एनी सेफ्टी रूल इन योर होम, क्या आपके घर में कोई सेफ्टी रूल हैं? सो येस, देयर आर सेफ्टी रूल एट होम। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टच हॉट ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोव और आयरन, कभी भी जो है गर्म चीज़ को नहीं छूना है। डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स और सीजर्स, नाइफ और सीजर जैसे शार्प ऑब्जेक्ट जिनसे चोट लग सकती है उनसे नहीं खेलना है। ऑलवेज कीप योर टॉयज एंड थिंग्स ऑफ द फ्लोर टू अवॉइड ट्रिपिंग, अपने टॉयज़ और चीज़ों को हमेशा संभाल के फ्लोर से मतलब ऊपर रखना है, कहीं भी बॉक्स में डाल के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फ्लोर पर नहीं होने चाहिए क्योंकि फ्लोर पर होंगे तो कोई भी गिर सकता है। मेक श्योर टू लॉक द डोर एंड विंडोज़ बिफोर गोइंग टू बेड, और जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो चेक करना है कि आपके सारे डोर एंड विंडो क्लोज हैं। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल एट स्कूल, क्या स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स हैं? सो येस, एट स्कूल वी हैव सेफ्टी रूल्स लाइक ऑलवेज वॉक, डोंट रन इन द हॉलवेज टू अवॉइड एक्सीडेंट, कभी भी हॉलवे में दौड़ना नहीं है, चलना है। कीप योर क्लासरूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट स्लीपिंग और ट्रिपिंग, अपनी क्लास को हमेशा क्लीन रखना और ऑर्गेनाइज रखना है ताकि गिरे नहीं और ना ही कोई इधर उधर एक दूसरे से उलझ कर गिर जाए, चोट लग जाए। फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग फायर ड्रिल्स और एमरजेंसी, तो एमरजेंसी और फायर ड्रिल्स के अकॉर्डिंग जो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन होंगी वो फॉलो करनी है। नेवर लीव द स्कूल ग्राउंड विदाउट परमिशन फ्रॉम अ टीचर और पेरेंट, बिना टीचर और पेरेंट की परमिशन के आपको स्कूल ग्राउंड को लीव नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग, पोट मेकिंग का प्रोसेस क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पोट इज कॉल्ड पोट्री। हेयर हाउ इज डन, सबसे पहले कलेक्टिंग द क्ले को आपको कलेक्ट करना है। द पोटर स्टार्ट्स बाय कलेक्टिंग सॉफ्ट क्ले, सो सॉफ्ट क्ले जो है वो कलेक्ट करते हैं, देन शेप देते हैं। द क्ले इज शेप्ड इनटू अ पोट यूजिंग हैंड और अ स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील का या हैंड्स का यूज़ करके उसको अलग अलग शेप दी जाती है। देन ड्राई किया जाता है, द पोट इज़ लेफ्ट टू ड्राई इन द एयर, देन लास्ट में उसको बेक किया जाता है। फाइनली द पोट इज़ बेक्ड इन अ स्पेशल ऑन कोल्ड केन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि वो ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज़ फॉर देयर आर्ट, आर्टिस्ट जो होते हैं उनको आइडियाज़ कहाँ से मिलता है? सो आर्टिस्ट गेट आइडियाज़ फ्रॉम मैनी प्लेसेस लाइक नेचर, देयर फीलिंग्स, थिंग्स दे सी अराउंड देम, स्टोरीज एंड देयर इमेजिनेशन, हर चीज़ से उन्हें नेचर दिख रहा है तो उसमें से उन्हें आइडिया मिल रहा है, उनकी फीलिंग से आइडिया आ रहे हैं, जो चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं उनसे उन्हें आइडिया आ रहे हैं, साथ में उनकी इमेजिनेशन भी इतनी अच्छी होती है कि उन्हें अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। समटाइम दे आर इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल्स आर्ट वर्क टू, कई बार वो दूसरे लोगों के आर्ट वर्क को देख कर भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। वट इज़ अ कीन? सो अ कीन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ओवन यूज टू बेक क्ले पोट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जो क्ले पोट्स को बेक करने के लिए या इस तरह की मिट्टी की चीज़ों को बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट गेट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होता है। विच मेक द क्ले हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्ले बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वट आर द हाउसेज मेड ऑफ, अब हाउसेज जो किस किस टाइप के बने होते हैं? सो हाउसेज कैन बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स लाइक ब्रिक, वुड, स्टोन, सीमेंट, मड, बम्बू एंड मेटल, तो अलग अलग टाइप के हाउसेज बन सकते हैं। एंड द मटेरियल यूज्ड ऑफन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ लोकेशन, और कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, देन वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा वहाँ का सिचुएशन होगा, जैसे वहाँ की वेदर होगी, जैसे वहाँ का लोकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर घर उस वैसे ही बनाए जाते हैं। यू मे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, देन आप यूट्यूब पे वीडियोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ थिंग्स मेड की कैसी चीज़ें बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि पेंसिल कैसे बनती है, ठीक है। सो सबसे पहले कलेक्टिंग वुड लिया जाता है। द वुड इज़ कलेक्टेड एंड कट इनटू थिन स्ट्रिप्स, उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर दिया जाता है। मेकिंग द लिड इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड क्ले और ग्रेफाइट को मिलाकर लिड बनाया जाता है उनका। असेंबलिंग द पेंसिल, द लिड इज़ प्लेस्ड बिटवीन 2 स्ट्रिप्स ऑफ वुड, देन 2 स्ट्रिप्स होती हैं वुड की, उनके बीच में वो लिड को रखा जाता है, विच आर ग्लूड टुगेदर, देन उन दोनों को ग्लू कर दिया जाता है। शेपिंग, द पेंसिल इज़ कट इनटू अ फैमिलियर राउंड और हेक्सागोनल शेप, देन उसको जो ऐसे मिक्स किया गया था या मिलाया गया था, उनको साथ में जोड़ा गया था, उसके बाद उसको एक शेप दी जाती है, जैसे हमारे पास नॉर्मली पेंसिल्स होती है हेक्सागोनल शेप में या फिर राउंड शेप में। उसके बाद एडिंग द इरेजर इज अटैच टू वन एंड ऑफ द पेंसिल, उसके बाद पेंसिल के एक एंड पर इरेजर को अटैच कर दिया जाता है। शार्पनिंग, द पेंसिल इज शार्प्ड एंड रेडी टू यूज़, उसके बाद पेंसिल को शार्प किया जाता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ एंड कलर, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के घर ड्रॉ करने हैं। ब्रिक हाउस हो सकता है, वुडन कैबिन हो सकता है, ट्रेडिशनल मड हट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग टाइप के घर हैं यहाँ पर,
ये देखो यहाँ ये घर अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं, टेंट अलग जगह होती है, पक्का घर हो गया, ये इग्लू हो गया, तो अलग अलग टाइप के घर है। ये देखो जो कच्चे घर होते थे मिट्टी से बने हुए जिन्हें हम बोलते थे, तो ये होते हैं आपके मड हाउसेस। नीचे एक और पिक्चर है मड हाउसेस की। ये फिर पक्का हाउस हो गया जो ईंटों से बना है, ब्रिक सीमेंट वगैरह यूज़ करके। नेक्स्ट, वाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, हम अलग अलग काइंड के तरह के घर क्यों होते हैं हमारे पास। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से देखो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लकड़ी के घर मोस्टली नहीं चलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि मीन्स वो जल्दी ख़राब हो जाएगी लकड़ी वहाँ पर, और या फिर जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी वहाँ पर ख़राब होती हैं बारिश के टाइम पर। और अब जैसे आप लद्दाख में जाते हैं या वहाँ पर जाते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड होती है, तो उनकी अगर आप रूफ देखेंगे तो वो इस टाइप की होती है। वो इस टाइप की क्यों होती है, ताकि अगर वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी तो वो ईज़िली यहाँ से नीचे गिर जाए, वो छत पर ना अटके, ठीक है। तो वहाँ का डिफरेंट क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मटेरियल कौन सा है और वहाँ का ट्रेडिशनल कैसा है, सो इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको किस टाइप के घर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन हॉट एरियाज पीपल माइट बिल्ड हाउसेज विद थिक वॉल्स टू कीप कूल। जो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर मोटी मोटी दीवार बनाई जाती है ताकि घर को ठंडा रखा जा सके। वाइल इन द कोल्डर प्लेसेस, जो ठंडी जगह होती हैं, हाउसेज माइट हैव स्लोप्ड रूफ, ये होती है आपके स्लोप्ड रूफ्स, टू लेट स्नो स्लाइड ऑफ, ताकि स्नो जो है ईजिली स्लाइड करके नीचे चली जाए छत पर ना अटके। नेक्स्ट है, वाई डू पीपल वेयर हेलमेट एज द कंस्ट्रक्शन साइट, लोग जो है हेलमेट क्यों पहनते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। सो पीपल वेयर हेलमेट एज कंस्ट्रक्शन साइट्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड, ताकि उनका हेड जो प्रोटेक्ट हो उसके फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट और एक्सीडेंट, कभी बाई चांस कुछ गिर जाता है गलती से या कोई एक्सीडेंट हो तो उनका हेड हमेशा प्रोटेक्ट रहे। हेलमेट्स हेल्प कीप वर्कर सेफ फ्रॉम इंजरीज, हेलमेट जो है वर्कर को इंजरी से सेफ रखने में हेल्प करता है। वट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो पैटर्न इन नेचर, अगर नेचर में कोई भी पैटर्न नहीं है तो क्या होगा। सो इफ़ देयर वर नो पैटर्न इन नेचर थिंग्स माइट लुक वेरी डिफरेंट एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड, तो चीज़ें ऐसी ही अजीब सी लगेंगी, बहुत अलग हो जाएगा और ऐसे मतलब कि सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। पैटर्न हैव हेल्प अ लिविंग थिंग सर्वाइव लाइक द स्ट्रिप्स ऑन अ टाइगर डेट हेल्प इट ब्लेंड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप्स लगी हैं उनसे क्या होता है वो फॉरेस्ट के अंदर इजीली अपने आप को छुपा पाते हैं। विदाउट पैटर्न इट माइट बी हार्डर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट, बिना पैटर्न के हो सकता है कि सारे प्लांट्स, एनिमल, इंसान सबके लिए रहना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ आपको कोई भी क्राफ्टमैन पर्सन या फिर कोई टॉय मेकर का इंटरव्यू लेना था, तो यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्राफ्ट और टॉयज डू यू मेक, तो ये पहला क्वेश्चन यही होगा। दे माइट से दे मेक वुडन टॉयज, क्ले पोट्स, हैंड पेंटेड आइटम और वूवन बास्केट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मेक दिस क्राफ्ट और टॉयज, तो वो क्या बोलेंगे, दे माइट एक्सप्लेन हाउ दे शेप द क्ले, कि क्ले को कैसे शेप किया जाता है, या वुड को कैसे क्रेव करते हैं, या फिर टॉयज़ को कैसे वो अपने हाथों से पेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल डू यू यूज़ टू मेक देम, आप जो इन मटेरियल को यूज़ करने के लिए क्या बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। सो दे वुड से डैट दे यूज़ वुड, क्ले, क्लॉथ, पेंट और अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक बैम्बू। तो देखो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि इस टाइप का आपका आंसर्स हो सकते हैं, आप क्वेश्चन ये ले सकते हो और आपके आंसर्स इसमें चेंज भी हो सकते हैं। हु टोट यू हाउ टू मेक दिस थिंग्स, अब आप उनसे पूछे कि ये चीज़ आपको किसने बनाने सिखाई। सो दे माइट से दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट, पेरेंट्स से सीखी, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखी है। वाई डू यू एन्जॉय मेकिंग दीज क्राफ्ट्स और टॉयज़, तो क्या तुम्हें जो ये बनाना है इतना अच्छा क्यों लगता है। सो दे में से दे लाइक बीइंग क्रिएटिव, मेकिंग पीपल हैप्पी और कंटिन्यूइंग अ फैमिली ट्रेडिशनल, वो एक फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में क्रिएटिविटी भी इसमें आती है और लोग भी खुश होते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट हाउ सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, इरेजर, पेन्स एंड नोटबुक्स आर मेड, तो ये कैसे बनती है। सो फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल मेड फ्रॉम वुड, ग्रेफाइट एंड क्ले, इरेजर मेड फ्रॉम रबर एंड विनले, पेन्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल विद इंक इनसाइड, जिसके अंदर इंक भी होती है। नाउ नोटबुक कैसे बनती है, मेड फ्रॉम पेपर विच कम्स फ्रॉम ट्री, अब पेपर कहाँ से मिलता है हमें, ट्रीज से। नाउ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इस चैप्टर में हैं। फर्स्ट, व्हाट मटेरियल्स आर कॉमनली यूज टू बिल्ड हाउस, घर बनाने के लिए किस किस की चीज़ की जरूरत होती है। सो कॉमन मटेरियल्स आर ब्रिक्स, वुड, स्टोन एंड सीमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू पीपल यूज डिफरेंट डिजाइन्स और हाउस
4 हाउसेज, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं वो घर के लिए. सो डिफरेंट डिज़ाइंस हेल्प सूट द क्लाइमेट एंड पर्सनल टेस्ट. सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबकी अलग अलग पसंद होती है, साथ में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज होती हैं. वट इज़ वन नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. क्या यूज़ किया जाता है जो नेचुरल होता है कंस्ट्रक्शन में. सो क्ले जो है इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज यूज टू मेक ब्रिक्स. नेक्स्ट है वाई सेफ्टी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करने में बिल्डिंग में सेफ्टी क्यों ज़रूरी है. सो सेफ्टी हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड कीप वर्कर्स सेफ. क्योंकि उनको सेफ रखती है और एक्सीडेंट होने से बचाती है. नेक्स्ट, हाउ डू बिल्डर्स मेक श्योर अ हाउस इज स्ट्रॉन्ग. बिल्डर्स कैसे श्योर करते हैं कि कोई घर स्ट्रॉन्ग है या नहीं. सो बिल्डर्स यूज़ गुड मटेरियल एंड फॉलो प्रॉपर टेक्निक्स. पूरी टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे जो भी टेक्निक्स होती है उनको यूज़ करके, अच्छा मटेरियल यूज़ करके वो श्योर कर सकते हैं कि वो घर अच्छा है. वट इज़ अ कॉमन सेफ्टी रूल फॉर कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सबसे सेफ्टी रूल क्या है. कॉमन. सो अ कॉमन रूल इज़ टू वियर अ हेलमेट टू प्रोटेक्ट योर हेड. वट इज़ अ हाउस मेड ऑफ वुड कॉल्ड. वुड से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं. सो हाउस मेड ऑफ वुड इज़ ऑफन कॉल्ड अ वुडन हाउस और टिम्बर हाउस. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, हाउ डू पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन बिल्डिंग हाउसेज. हाउस घर बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ होता है. सो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड फ्रॉम ट्रीज एंड क्ले फ्रॉम अर्थ आर यूज टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स. वुड इज़ यूज फॉर फ्रेम एंड फ्लोर. फ्लोर और फ्रेम बनाने के लिए. वाइल क्ले इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स. क्ले जो है ब्रिक्स बनाने के लिए. यूजिंग दीज रिसोर्सेज हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेज. इनकी वजह से घर जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, ड्यूरेबल बनता है, इनकी ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो एट होम. घर पे हम आपको कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. सो एट होम यू शुड नेवर टच योर हॉट स्टोव और आयरन. कभी भी गर्म चीज़ों को नहीं टच करना है विदाउट अडल्ट सुपरविजन, जब तक कि कोई आपके पास बड़ा हो. अदल में हो या ना हो, आपको गर्म चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कीप शार्प ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच एंड अवॉइड प्लेइंग विद इलेक्ट्रिकल आइटम. जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनके साथ नहीं खेलना है. फॉलोइंग दिस रूल्स हेल्प कीप एवरीवन सेफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट. इसकी वजह से सब सेफ रहेंगे और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे. नेक्स्ट है, वाई डू सम हाउसेज हैव डिफरेंट स्टाइल. सारे हाउसेज का अलग अलग स्टाइल्स क्यों होता है. सो हाउसेज हैव डिफरेंट स्टाइल बेस्ड ऑन क्लाइमेट. किस पे बेस करता है वो. क्लाइमेट पे, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. लोकल मटेरियल, वहाँ का मटेरियल कैसा मिल रहा है. एंड कल्चरल प्रेफरेंस, वहाँ के प्रेफरेंस कौन से हैं या किस टाइप के हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउसेज इन हॉट प्लेसेज माइट हैव थिक वॉल्स टू कीप कूल. जो बड़े घर हैं या फिर जो थिक वो है हॉट गर्म जो जगह है वहाँ के जो घर होते हैं उनकी दीवारें थिक होती हैं. वाइल हाउसेज ऑन कोल्ड प्लेसेज माइट हैव स्टीप रूफ टू शेड स्नो. और जबकि जो ठंडी जगहों पे जो घर होते हैं उनकी रूफ जो है इस तरह की होती है ताकि स्नो ईजिली नीचे गिर जाए. उसके बाद है, हाउ डू न्यू डिज़ाइंस हेल्प इम्प्रूव हाउसेज. किस तरह से न्यू डिज़ाइन हेल्प कर रहे हैं हाउसेज की. सो न्यू डिज़ाइंस कैन मेक हाउसेज मोर कंफर्टेबल, एनर्जी एफिशिएंट. न्यू हाउसेज जो हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाते, कंफर्टेबल बना रहे हैं. एंड बेटर सूटेड फॉर टू देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मॉडर्न डिज़ाइन माइट इंक्लूड सोलर पैनल और बेटर इंसुलेशन टू हेल्प सेव एनर्जी एंड रिड्यूस हीटिंग कॉस्ट. सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा सकता है या फिर इंसुलेशन का एक बढ़िया वे यूज़ किया जा सकता है जिससे कि एनर्जी सेव हो और हीटिंग कॉस्ट भी कम हो जाए. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन वे पीपल कैन एंश्योर दे आर सेफ व्हेन बिल्डिंग. किस तरह से लोग अपने आप को सेफ बोल सकते हैं जब भी कुछ चीज़ बन रही है, ऐसा कुछ हो. सो पीपल कैन एंश्योर सेफ्टी बाय वेयरिंग प्रॉपर सेफ्टी गियर. प्रॉपर सेफ्टी गियर पहन के, लाइक हेलमेट एंड ग्लव्स. दे शुड ऑल्सो फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो. तो उन्हें जो सेफ्टी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, हेलमेट ग्लव्स वगैरह पहन के रखना है. एंड मेक श्योर दे आर ट्रेन प्रॉपरली, और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए. किसके लिए. टू यूज़ टूल्स एंड इक्विपमेंट. जो भी इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, उनको यूज़ कैसे करना है इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए. दिस हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी. तो इसकी वजह से एक्सीडेंट और इंजरी नहीं होंगी और इससे उन चीज़ों से बचा जा सकता है. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.